अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। एक न्यू वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानेंगे। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, किस तरह ये वर्क करता है, किस तरह आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और बेसिकली ये है क्या, किसी भी कंट्री में ये कैसा सोर्स होता है उस कंट्री के लिए, उस बारे में बात करते हैं। चले आए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टॉक एक्सचेंज के बाद बताऊँ मैं आपको कि स्टॉक एक्सचेंज एक इदारा है जिस पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी आप किसी भी कंपनी के शेयर ख़रीद सकते हैं। अब शेयर आप क्यों ख़रीदेंगे? शेयर आप क्योंकि आप चाहते हैं कि मैं एक ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करूं जहां पे मुझे किसी भी किस्म की जो है कोई वर्क ना करना पड़े, सिर्फ़ और सिर्फ मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हों। अब आप क्या करते हैं कि आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक ब्रोकर के थ्रू कुछ शेयर्स ख़रीदते हैं और फिर वो जिस कंपनी के आप शेयर्स ख़रीदते हैं उस शेयर्स के 10% जो उनकी प्रॉफिट होता है वो आपके अकाउंट पे फॉर द क्वार्टरली फॉर द 6 मंथ आपके अकाउंट में गिरते रहते हैं। अब कंपनी अपने शेयर्स क्यों देती है, इस बारे में थोड़ा जानेंगे। फ़र्ज़ करें कि आपका वो एक बिज़नेस है और आप का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसकी अर्निंग बहुत अच्छी हो रही है और आप चाहते हैं कि मैं इस कंपनी को मज़ीद अपने इस शहर के अंदर जो है ब्रांचें बढ़ाऊँ। तो आप क्या करेंगे, आप लोन लेंगे अपने रिलेटिव से, अपने दोस्त अहबाब से और फिर उन ब्रांचों को ओपन करेंगे। कुछ आप एम्प्लॉइज़ रखेंगे और ब्रांचों को एक्सटेंड करके, ज़ाहिर सी बात इसके एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं। अब आपका काम बहुत अच्छा चल रहा है और आप काम को मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि मैं इस सिटी के बाहर, यानी ओवरऑल आपकी कंट्री के अंदर जो है उसको एक्सटेंड करूं, अपनी सोर्स ऑफ जो अर्निंग है उसको आप बढ़ाना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपको उसके लिए पैसा चाहिए। अब दोस्त अहबाब आपके रिलेटिव्स तो इतने पैसे आपको नहीं देंगे, तो उसके लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा। अब बैंक में जाएंगे, बैंक आपको इसको प्रॉफिट के बेस पर आपको लोन देगा, जो कि 22.5% इस वक्त पाकिस्तान का जो है रेशो है इंटरेस्ट का। तो आप जब वो अमाउंट लेकर फिर अपनी ब्रांचें ओन करेंगे और उसे रन करेंगे, तो उससे आपको ये होगा कि अगर वो काम किसी वजह से आपका नहीं चलता, तो प्रॉफिट जो भी इंटरेस्ट बन रहा है बैंक का, वो तो आपसे लेगा और प्रॉफिट आपको कुछ हो नहीं रहा। तो आप इस सूरत में क्या करेंगे? तो ये एक बहुत ही मुश्किल मरहला होता है किसी भी कंपनी के ओनर के लिए। तो इसके लिए जो कंट्री होती है वो स्टॉक एक्सचेंज, हमारे पास एक सोर्स होता है जिसमें हम जाके अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब स्टॉक एक्सचेंज में जब अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट का 10% जो है स्टॉक एक्सचेंज को देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में जो लोग शेयर को परचेज़ करते हैं, उस पे वो जैसे मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली या 6 मंथ के हिसाब से जो भी आपका रेवेन्यू होता है, उसके मुताबिक आप अपने प्रॉफिट को 10% जो है उनके साथ शेयर करते हैं और इसमें आपको उनको पैसे लौटाने नहीं होते। तो जब तक वो शेयर होल्डर आपके साथ होते हैं, वो आपकी कंपनी के 1% मालिक होते हैं। तो अब अगर हम इसमें बात करें पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान में जितने सिटीज़ हैं, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या पेशावर, इन सब के अपने स्टॉक एक्सचेंज हैं। कराची जो पाकिस्तान का है, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज से अब पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज बन चुका है। हम इनके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे कि 1947 में ये स्टॉक एक्सचेंज कराची का जो है तामीर हुआ और ये 18 सितंबर 1947 को हुआ। उस वक्त जब ये स्टॉक एक्सचेंज बनाया गया, तो उस वक्त तकरीबन 90 वर्कर्स जो है इसमें लोग शामिल थे और तकरीबन 5 कंपनियाँ इसमें थी। लेकिन अब 724 कंपनियाँ इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं और तकरीबन 200 जो है इसमें लोग जो है काम कर रहे हैं। और उस वक्त जब 1947 में बहुत ही कम जो है उस वक्त ब्रोकर्स थे, लेकिन अब तकरीबन काफ़ी 200 के करीब यहाँ पे जो है ब्रोकर्स काम कर रहे हैं। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो बेसिकली इस बात को समझ लें कि सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप कि जिस कंपनी में आप अपने शेयर ख़रीद रहे हैं, जिस कंपनी का ख़रीद रहे हैं, उस वक्त मार्केट की वैल्यू क्या है। आप इससे अंदाज़ा लगाएँ कि फ़र्ज़ करें कि पीआईए के आप शेयर्स ख़रीदते हैं। अब फ़र्ज़ करें कि 2019 है और उस वक्त जो है कोरोना के एक मामला चल रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एयरलाइंस वग़ैरह में मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ, उसके शेयर ख़रीद लेता हूँ। अब बहुत से लोगों ने उस वक्त एयरलाइंस के लिए और बहुत से लोगों ने उस वक्त पेट्रोलियम के जो उस वक्त जो थे, जैसे शेल हो गया या दूसरी जो कंपनी है पार्को वग़ैरह, उसके आपने शेयर्स ख़रीद लिए। तो लॉकडाउन लगने की वजह से ना ही कोई एयरलाइंस वग़ैरह आ रही हैं और ना ही आप कोई गाड़ी वग़ैरह जो है पेट्रोल वग़ैरह इस वक्त यूज़ कर रहे, तो डेफ़िनेटली ये शेयर्स बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए थे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट उस वक्त तो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। तो इसी तरह आप अगर मिसाल के तौर पे कोई इंटरनेट कंपनी है, उस वक्त अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, तो आपको ऑब्वियसली एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि देखें इंटरनेट तो एक मस्ट नीड है और उस वक्त बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑनलाइन वर्क शुरू हो चुका था, तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी और जो उस वक्त जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की इसके अंदर, उन्हें इसको काफ़ी प्रॉफिट हुआ। तो बेसिकली इसमें मेन चीज़ ये होता है कि जो इन्वेस्टर है, जो इन्वेस्ट करता है, वो ये
सोचता है कि इस वक्त मार्केट की वैल्यूज़ क्या है, कौन सी ऐसी कंपनी है जो ग्रो करेगी, मुझे कहाँ पे शेयर ख़रीदने चाहिए जो कि मार्केट ग्रो करने पर मुझे प्रॉफिट दे। और जो इस वक्त जो है कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं, उनकी बेसिकली मकसद ये होता है कि वो मार्केट से और पैसा लाना चाहते हैं बिना किसी सूद के, और उसके बदले में वो जो परचेज़ करता है उनके शेयर्स, वो उससे अपनी कंपनी का 1% या 10% उसे अपना मालिक बना देता है, जितनी वो अपने आप को, यानी 1% से लेकर 10% तक कोई भी कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करवा सकती है। तो ये मकसद होता है। आज पूरी दुनिया में आप देखें स्टॉक एक्सचेंज बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, जिसकी इकोनॉमी अच्छी है, जिस कंट्री की इकोनॉमी कर रही है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहा है। और आप अगर चाहते हैं कि आप इन्वेस्ट करें स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखें कि इस वक्त मार्केट की कंडीशन क्या है, कौन सी कंपनी जो है सबसे ज़्यादा इस वक्त ग्रो कर रही है, किस प्रोडक्ट की मार्केट की वैल्यूज़ इस वक्त मौजूद है, और वो आपको ज़्यादा अपकमिंग डेज़ में आने पर आपको प्रॉफिट देगी। तो ये ओवरऑल इस वीडियो का मकसद था मेरा, ताकि आपको मैं स्टॉक एक्सचेंज की बेसिकली चीज़ें बता दूं। अपकमिंग डेज़ में इंशाल्लाह आप मुझे इस पे कमेंट्स करें इस वीडियो पे, मैं आपको मज़ीद स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताऊंगा। इसमें 100 इंडेक्स के बारे में बताऊंगा, 100 इंडेक्स क्या है, किस तरह आप इसमें इस पे जो शेयरिंग के जो परसेंटेज होती हैं, किस तरह मार्कअप होता है, ब्रोकर्स जो होते हैं वो कितने अपने परसेंटेज लेते हैं, पर शेयर के हिसाब से उनके परसेंटेज होती है ब्रोकर्स की। फिर आप बाय एंड सेल पे किस तरह उसे कर सकते हैं। फिर एक CDC के बारे में आपको बताऊंगा कि एक बैंक अकाउंट है जिस पे आप इसे महफूज रख सकते हैं। तो उसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं वीडियो पे बताऊंगा। आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा। आपकी जो है रिप्लाई का इंशाल्लाह मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अस्सलाम वालेकुम।